अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैर खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करने लगे हैं। इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं कि वो इसमें क्या कह रहा है, ठीक है। तो है क्वेश्चन नंबर 1, यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या मतलब है यूज मैट्रिसेस, मैट्रिसेस को यूज करते हुए, ठीक है। इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है, अगर मुमकिन है, सॉल्व हल करें द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इक्वेशन को सबसे पहले तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इक्वेशन क्या होती है। दो साइड्स जो एक दूसरे के इक्वल आ रही हो, इक्वेशन जो वेरिएबल की फॉर्म में कुछ एक्सप्रेशन दिया होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो दोनों इक्वल हों तो क्या हमारी होती है, इक्वेशन होती है, ठीक है। अब इसी तरह लीनियर इक्वेशन का कहा हुआ है, तो लीनियर से यहाँ पे क्या मुराद है, लीनियर वो इक्वेशन होती है बच्चों, ठीक है, जिसके अंदर वेरिएबल की पावर 1 आ रही होती है, ठीक है। ये जितनी भी आप इक्वेशंस इसमें देख रहे हैं, इन सबकी वेरिएबल्स की पावर, वेरिएबल्स कौन से होते हैं, कोई भी ABC की टर्म्स होती है, XYZ कुछ भी हो सकते हैं, उनकी पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। पावर 1 होगी तो इसका मतलब क्या है कि वो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अगर 2 हो जाती है तो क्वाड्रेटिक बन जाती है, 3 हो जाती है क्यूबिक बन जाती है, उसका हमारा भी यहाँ पे कोई कंसर्न नहीं है। यहाँ पे जस्ट हमारे पास पावर 1 दी हुई है, 1 लिखी नहीं हुई है, पर जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, ठीक है। तो वो कौन सी इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन होती है। अब उन्होंने कहा सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम का मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है, सिस्टम का मतलब होता है अगर आपके पास 2 इक्वेशंस दी हो, 2 दी हो, 3 दी हो, उनको इकट्ठा सॉल्व करना है। आपने x और y की वैल्यूज को फाइंड करना है। सिस्टम मतलब साइमल्टेनियस भी होता है, ठीक है। आप पिछले पेजेस पे जाके देखें तो यहाँ पे लिखा होगा साइमल्टेनियस ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है साइमल्टेनियस ऑफ लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस का मतलब भी यही होता है कि 2 इक्वेशंस दी हैं, ठीक है, 2 हैं या 3 हैं, उनको आपने सॉल्व करना है इकट्ठा, और उनमें से आपने x और y जो भी वेरिएबल्स है उनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। ये पिछले पेजेस के ऊपर लिखा हुआ है, आप उसको उस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लें तो आपको समझ आ जाएगा। साइमल्टेनियस ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखा हो या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखा हो, इसका मतलब सेम ही है, दोनों में एक ही चीज हमने करनी है। क्या करनी है, वैल्यूज को फाइंड करना है, ठीक है। अब आगे क्या है, 2 पार्ट्स दे दिए हमें। पार्ट 1 में उन्होंने कहा है आपने कौन सा मेथड यूज करना है, द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ठीक है, और दूसरा है द क्रैमर रूल। 2 पार्ट्स उन्होंने कह दिए कि 2 मेथड के जरिए आपने लीनियर इक्वेशन की वैल्यूज को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट को लेंगे हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। उसमें क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको ये सारे पार्ट्स उसी के साथ सॉल्व कर दूंगी, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि मेथड, इन्वर्जन मेथड क्या होता है, कैसे सॉल्व होता है। एज करना हमने एक पार्ट को दोनों मेथड से सॉल्व है, पर हम 1 बाय 1 करेंगे कि पहले सारे पार्ट्स को इन्वर्जन मेथड के साथ सॉल्व कर लेते हैं, फिर सारे पार्ट्स को क्रैमर रूल के जरिए सॉल्व कर लेंगे, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो चले आए स्टार्ट करते हैं जी बच्चों। पार्ट 1 हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ठीक है। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख ली है। अब इसको हमने सॉल्व करना है किसके साथ, मेथड, इन्वर्जन मेथड के साथ, ठीक है। तो उसका सॉल्व करने का मेथड ये है कि सबसे पहले आपने इसको, उन्होंने क्या कहा है, यूज मैट्रिसेस, आपने सबसे पहले मैट्रिसेस को यूज करते हुए सॉल्व करना है। तो इन इक्वेशंस को हमने मैट्रिसेस की फॉर्म में सबसे पहले लिखना है, और वो कैसे लिखेंगे, अगर हम इनके x के साथ ये क्या दिए हुए हैं, कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे y के साथ जो कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं उनको एक अलहदा ब्रैकेट में लिख लेते हैं, हम अलहदा मैट्रिक्स में लिख लेते हैं। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 2, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 3, यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है तो इसलिए माइनस साइन को भी लिखेंगे -2, और ये 2 आ जाएगा। इस मैट्रिक्स में हमने जस्ट इनके कोफिशिएंट्स को ले लिया है, और दूसरे मैट्रिक्स में हम क्या ले लेंगे, x और y ले लेंगे। इक्वल की दूसरी तरफ जो वैल्यूज दी हुई कांस्टेंट टर्म, उसको क्या कर लेंगे, बुक को बंद कर देते हैं, 4 और 6। अब
ये चीज़ कैसे लिख ली है मैंने, आप लोगों के माइंड में ये सवाल आ रहा होगा बच्चों। अगर देखें ये रफ वर्क में मैं बताती हूँ, कोई भी नंबर हो हमारे पास 16 है, ठीक है, तो मैं उसको 8×2=16 लिख सकती हूँ। 8×2=16 होता है और यहाँ पे 16 है। 16 की फॉर्म इस तरह भी लिखी जा सकती है। तो देखें अगर इन दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करें, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x बन गया, -2 को y के साथ किया तो -2y बन गया। वही चीज़ बन रही है, मल्टीप्लिकेशन इसी तरह होती है ना। तो इस तरह लिख लें या आप मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख लें, बात एक ही है, ठीक है। ये रफ वर्क में था, समझाने के लिए मैंने लिखा था कि ये दोनों चीज़ें जब एक दूसरे के इक्वल होती हैं तो इसी तरह ये दोनों मैट्रिसेस भी, ये इक्वेशन और ये मैट्रिक्स की फॉर्म, ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल ही हैं, सेम ही चीज़ है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे इन मैट्रिसेस को ना हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक नाम दे देते हैं। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, पर यहाँ पे मैं दे रही हूँ लेट, इस मैट्रिक्स को मैं ए का नाम दे रही हूँ, 2 -2 3 और 2, ठीक है। इस वाले मैट्रिक्स को मैं कैपिटल एक्स का नाम दे रही हूँ और हमने एक्स और वाई की ही वैल्यूज को फाइंड करना है। इस मैट्रिक्स को मैं बी का नाम दे देती हूँ, ठीक है। ये रफ वर्क है। इस मैट्रिक्स को ए का नाम दे दिया, इसको एक्स का नाम दे दिया, ये बन गया हमारे पास बी मैट्रिक्स। ये नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि मैंने बनाना है एक फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, ए, ये यहाँ से ए हो गया, ये हो गया एक्स और ये वाली टर्म क्या होगी हमारे पास, बी होगी, ठीक है। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है। अब में क्या था, इन्वर्जन मेथड, इन्वर्स मेथड इन्वर्जन से ही निकला है। इन्वर्जन हो या इन्वर्स हो, इसका क्या मतलब है, ये सेम चीज़ ही है, ठीक है। ये इसकी फॉर्म से ये निकला है इन्वर्स। तो हमने यहाँ से क्या फाइंड करना है, इन्वर्स किसका, एक्स का, क्योंकि हमने एक्स की टर्म्स को फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे ए मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे ये डिवाइड इस तरह नहीं होगा बच्चों कि डिवीजन की फॉर्म में लिख देंगे, यहाँ पे आप इसको लिख देंगे ए इन्वर्स ऑफ बी। इन्वर्स कैसे हो गया, ये देखें, अगर सपोज यहाँ पे देखें इसके ऊपर +1 लिखा हुआ है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर क्या होती है, +1 होती है। जब वो इक्वल के दूसरी तरफ जाता है तो वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। आप इस तरह इजीली इसको याद रख सकते हैं कि इस तरफ प्लस था तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, वो माइनस हो गया। यही हमारे पास फॉर्मूला है अब, ठीक है। अब ये हमारे पास चीज़ आ गई, अब हमने इसको फाइंड करना है। ए इन्वर्स हमने पिछली एक्सरसाइज में बच्चों समझ लिया है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। उसके लिए हमने एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए को फाइंड कर लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारा क्वेश्चन फर्दर सॉल्व है, पॉसिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले चलें डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यूज हमारे पास हैं 2 3 -2 और 2, 2 3 -2 और 2 क्या आएगा, 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस साइन के साथ 3 को, -2 के साथ 2 2 4, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और 3 2 6, और यहाँ से आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू का आंसर हमारे पास क्या आया है, 10 आया है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये नॉट इक्वल टू 0। सो द सॉल्यूशन इज पॉसिबल, क्यों, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब हम इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पे वैल्यू आ जाती 0 तो ये पॉसिबल नहीं था, ठीक है, हमें क्वेश्चन ये भी स्टॉप करना पड़ना था। अब ये पॉसिबल है तो चलें, अब हमने क्या करना है, इन्वर्स मेथड में एडजॉइंट को फाइंड करना है। तो अब सबसे पहले एडजॉइंट फाइंड करते हैं जी। एडजॉइंट फाइंड करने का क्या मेथड है बच्चों, कि आपने वैल्यूज को इंटरचेंज करना है सबसे पहले, ठीक है। तो वैल्यूज हमारे पास क्या हैं, ए की वैल्यू हमारे पास है 2 2, ये तो कोई
टू टू ही रहेंगी और इनके क्या करने हैं, साइन चेंज करने हैं। ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया है। अच्छा, वी नो डेट, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। यहाँ पे मैं ये लिख सकती हूँ एडजॉइंट ऑफ ए ओवर एडजॉइंट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, ये फॉर्मूले की ही वैल्यूज को मैंने लिख दिया, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर एडजॉइंट ऑफ बी। सिंपल। अब क्या करेंगे हम, पुटिंग वैल्यूज को हमने सिंपली पुट कर देना है। यहाँ से कैपिटल एक्स की हमने वैल्यूज क्या ली थी, एक्स वाई। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 2 माइनस 3 एंड 2, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 10 आई है। मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 4 एंड 6। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये तीनों वैल्यूज क्या, ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और फिर इसको डिवाइड करेंगे हम 10 के साथ। तो चलते हैं, सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 4 प्लस 2 6, ये वैल्यू इस तरह मल्टीप्लाई होती है। उम्मीद है आपको मल्टीप्लिकेशन आ गई होगी बच्चों को अच्छे से। -3 को 4 से करेंगे, प्लस 2 को करेंगे हम 6 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, इसके साथ हम लिख लेते हैं 1/10 बजाय नीचे लिखने के। तो अब इसको सॉल्व करें। टू 4 8, 2 6 12, -12 प्लस 12। ठीक है, फर्दर ये क्या हो जाएगा, 10 के अंदर 8 प्लस 12 20, ये प्लस माइनस ये दोनों हो गए 0। अब हर वैल्यू को यहाँ से हमने क्या करना है, 10 के साथ डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो जब हम 10 के साथ डिवाइड करेंगे, जी बच्चों, जब अब हम 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 20/10, 0/10। ये स्टेप आप बच्चों डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बजाय 10 लिखने के, डिवाइड करने के। 10 को 20 के साथ किया तो 2 आंसर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 0, और ये हमारे पास यहाँ से इक्वल के दूसरी तरफ क्या आ गया, इक्वल मैट्रिसेस में आपको बच्चों याद होगा साइमल्टेनियस वैल्यूज जो होती हैं एक दूसरे के इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 2 आ रही है, और यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 0 आ रही है। इसी के साथ यहाँ तक हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया है, पार्ट नंबर 1। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन यहाँ पे हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए वैल्यूज़ को पुट करके दिखाती हूँ कि ये हमारी वैल्यूज़ इक्वल हैं लीनियर इक्वेशन में। जो हमने लीनियर इक्वेशन का मैंने बताया था ना कि वैल्यूज़ एक दूसरे की इक्वल होती हैं। ये देखें, ये हमारी इक्वेशन थी एक, 2x - 2y = 4। अगर x की वैल्यू को हम 2 पुट करें और y की वैल्यू को 0 पुट करें, यहाँ से 4 - 0 = 4, दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल आ गई। दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास 3x + 2y = 6। यहाँ से भी x की वैल्यू को पुट करें 2, y की वैल्यू को करें 0, तो 3 2 6 प्लस 0, 6 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, =6। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी x की वैल्यूज और y की वैल्यू दोनों सही आई हैं। ठीक है, ये रफ सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए था, ये हमने कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इस क्वेश्चन में तो मैंने कलर मारकर कोशिश किए थे आपको कलर से समझा सकूं। नेक्स्ट पार्ट हम ऐसे ही करेंगे ताकि आपको इजी हो समझना। ठीक है जी बच्चों, पार्ट 2 हमारे पास दिया हुआ 2x + y = 3, 6x + 5y = 1। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये दो इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस हमारे पास दी हुई हैं। अब हमने इनको क्या करना है, इनको हमने कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में तो सबसे पहले सॉल्यूशन का पहला स्टेप होता है क्वेश्चन, जो कि लास्ट पार्ट 1 में मैंने मिस कर दिया है।
ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ से वेरिएबल्स के साथ कोफिशिएंट क्या आ रहा है, एक्स का 2, यहाँ से 6, वाई के साथ जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ 1 होता है, वाई के साथ है 5, एक्स वाई आ गया हमारे पास वेरिएबल्स की टर्म, और यहाँ से आ जाएगा 3 और 1। ठीक है, अब इसको हमने नाम दे देना है सब मैट्रिसेस को। ठीक है, तो सब मैट्रिसेस को, पहले मैट्रिक्स को नाम देंगे ए का, 2, 6, 1 एंड 5। सेकंड मैट्रिक्स को हमने कैपिटल एक्स का नाम दे दिया है क्योंकि हमने इसी की वैल्यूज को फाइंड करना है, एक्स और वाई की। और थर्ड मैट्रिक्स को हमने बी का नाम दे दिया है। ठीक है, ये स्टेप अगर आपको लिखना आ गया बच्चों तो ये चीज़ लिखनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलें अब ये वैल्यूज़ ए एक्स इज इक्वल टू बी बन जाती हैं। इसकी जगह ए लिख लिया, इसकी जगह कैपिटल एक्स लिख लिया, इसकी जगह बी लिख लिया, सिर्फ नाम इनके लिखे। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है, एक्स को, तो ए उस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब ए इनवर्स को हमने फाइंड करना है, तो उसके लिए पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा हमारे पास, नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यूज को लिखें 2, 6, 1 एंड 5। इसको हम क्या कर देंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास, मैं साइड पे कर रही हूँ, 2, 5 minus 6, 1, 2 5s are 10, 6 1s are 6 is equal to 4, which is not equal to 0. ठीक है, so the solution is possible। क्यों, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ a is not equal to 0। अब हम नेक्स्ट इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ a को फाइंड करेंगे जी। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या बनेगा, ये देखें हमारे पास ए की वैल्यू क्या दी हुई है, 2, 5, 6 और 1। इनकी वैल्यूज को रिप्लेस करना है, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इनके क्या करने हैं, हमने साइन चेंज करने हैं, -1 -6, और ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। ठीक है, वी नो डैट कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ b। x की वैल्यूज, a इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b। सिंपल, अब क्या करेंगे, हमने वैल्यूज को पुट करना है, पुटिंग वैल्यूज हमारे पास x की क्या वैल्यूज दी हुई हैं, x एंड y। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 5 -6 -1 एंड 2। डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 4। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, हमने b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 एंड 1। अब ऊपर वाले दोनों मैट्रिसेस को हमने क्या कर लेना है, आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किस तरह होंगे, ये 1/4 को साइड पे लिख लेते हैं क्योंकि इसने एंड में जाकर डिवाइड होना है। 5 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 से, प्लस -1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -6 को किया 3 से, 2 को किया हमने 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 1/4, 5 3s are 15, -1 -18 प्लस 2। ठीक हो गया, इसको फर्दर करते हैं, आप सॉल्व। 1/4, 15 - 1 14, और -18 प्लस 12 इज इक्वल टू -16। ठीक है, अब 4 के साथ ये दोनों वैल्यूज होंगी डिवाइड, तो डिवाइड कैसे होंगी, ये 14 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, और
-16 डिवाइडेड बाय 4। 2 के टेबल में कटिंग होगी 2 7s और ये मज़ीद कटिंग नहीं होती, इवन ऑड हो गए हैं 4 1s 4 4s। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया है 7/2 एंड -4। ठीक है, दूसरी तरफ हमारे पास क्या था x एंड y था। इस चीज़ से अब हमने x और y की वैल्यूज़ लिखनी है। वो कैसे लिखेंगे, इक्वल मैट्रिसेस के अकॉर्डिंग x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 7/2 और y की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास -4। इसी के साथ हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है। ठीक है जी बच्चों, पार्ट 3 हमारे पास दिया है 4x + 2y = 8, 3x - y = -1। तो सोल्यूशन का पहला स्टेप तो क्वेश्चन ही होता है, लिख लेते हैं जल्दी से। 4x + 2y = 8, 3x - y = -1। ठीक है, तो अब हमने इसको क्या करना है मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैट्रिसेस फॉर्म में कैसे करेंगे, x के साथ कोफिशिएंट दिया हुआ है 4, नीचे दिया हुआ है 3, यहाँ पे y के साथ कोफिशिएंट दिया हुआ है 2 और यहाँ पे है -1। ठीक है, ये किसके कोफिशिएंट्स थे x एंड y के। इक्वल के दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा 8 एंड -1। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अब लेट कर लेते हैं कि A मैट्रिक्स हमारे पास है 4 3 2 एंड -1। कैपिटल X हमारे पास मैट्रिक्स है x एंड y का, और B मैट्रिक्स है हमारे पास 8 एंड -1 का। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, नाम इसकी जगह A लिख लेते हैं, इसकी जगह x लिख लेते हैं और इसकी जगह B लिख लेते हैं। x की वैल्यू फाइंड करनी थी तो x A दूसरी तरफ चला गया तो क्या हो जाएगा A इनवर्स B हो जाएगा। ठीक है, अब A इनवर्स हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले A इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड करेंगे। ठीक है, और डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड करने के लिए A की वैल्यूज को पुट करते हैं 4 3 2 -1। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4 -1 -2 एंड 3 -4 -6 क्या हो जाएगा -10। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ गया डिटर्मिनेंट आ गया विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो द सोल्यूशन इज पॉसिबल, क्यों, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करना है जी। एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम A की वैल्यूज ये वाली वैल्यूज की जगह चेंज कर देंगे -1 एंड 4, और इनके क्या कर देंगे साइन चेंज कर देंगे, ये दोनों प्लस के हैं माइनस हो जाएंगे -2 एंड -3। ठीक है, सिंपल। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, x इज इक्वल टू A इनवर्स ऑफ B, एडजॉइंट ऑफ A ओवर एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाई बाय B, पुटिंग वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करेंगे। x की वैल्यू हमारे पास है x एंड y, एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू हमारे पास आई है -1 -2 -3 एंड 4, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आई थी -10। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय B की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 8 -1। सिंपल हम क्या करेंगे, दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/-10 तो साइड पर आ जाएगा, यहाँ से -1 को किया 8 से मल्टीप्लाई, प्लस -2 को किया -1 के साथ मल्टीप्लाई, -3 को किया 8 से, 4 को किया -1 से मल्टीप्लाई। सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ रही हैं, -8 + 2
-24 -4, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है हमारे पास 1/-10 -6 -28। हर वैल्यू को क्या करेंगे हम 10 के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो डिवाइड कैसे करेंगे, -6 -10 -28 -10, माइनस माइनस से तो कट गया, यहाँ से 2 के टेबल पे जाएगा, 2 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 1 4 ज़ार। ठीक है, तो क्या हमारे पास आंसर आ रहा है 3/5। ठीक है, और 14/5। दूसरी तरफ इक्वल के हमारे पास क्या है x एंड y। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाती है 3/5 और y की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास 14/5। और इसी के साथ बच्चों हमारा पार्ट 3 कंप्लीट होता है। पार्ट 4 दिया हुआ हमारे पास 3x - 2y = -6, 5x - 2y = -10। ठीक है, तो सोल्यूशन का पहला स्टेप तो क्वेश्चन ही होता है 3x - 2y = -6, 5x - 2y = -10। सबसे पहले तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैट्रिसेस फॉर्म में लिख लेंगे। x के साथ कोफिशिएंट हमारे पास 3 दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है 5, यहाँ से दिया हुआ है -2, यहाँ से भी क्या है -2। ये किसके हैं कोफिशिएंट्स x एंड y के, उसको लिख दिया हमने दूसरी मैट्रिक्स में। इक्वल के दूसरी तरफ हम क्या लिख देंगे -6 एंड -10। मैं तो बच्चों ये स्टेप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। हम पार्ट 4 कर रहे हैं, तो आगे अब हम इनको नाम देते हैं। ये x है, ये a है, ये x है और ये b है। लेट a = 3 5 -2 एंड -2। कैपिटल X हमारे पास किसके इक्वल है x एंड y के, b किसके इक्वल है -6 एंड -10 के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ax = b, x की वैल्यू हमारे पास आ गई a इनवर्स ऑफ b। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। a की वैल्यूज हमारे पास है 3 5 -2 एंड -2। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 -2 -5 -2, 3 2 ज़ार 6 -6, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 5 2 ज़ार 10। इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, which is not equal to 0. So solution is possible, डिटर्मिनेंट ऑफ a is not equal to 0। ठीक है, अब हमारे पास डिटर्मिनेंट इक्वल के 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये सॉल्यूशन पॉसिबल है। फर्दर अब हम क्या करेंगे, हम एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ a कैसे फाइंड होता है, एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यूज हमारे पास क्या दी हुई, इनकी हमने क्या कर देनी है, जगह चेंज कर देनी है -2 एंड 3, और इनके क्या कर देने हैं, हमने जस्ट साइन चेंज कर देने हैं, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब सिंपल हम वैल्यूज को पुट कर देंगे फॉर्मूला के अंदर। पुटिंग वैल्यूज, ठीक है, तो उससे पहले हमने एक चीज लिखनी थी, वी नो दैट x is equal to a inverse of b। ठीक है, तो x is equal to adjoint of a over determinant of a multiplied by b।
अब लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज। इंसान है, गलती हो जाती है बच्चों। चलें वैल्यूज पुट करते हैं अब x y, ठीक है। एडजेंट ऑफ a हमारे पास आया है -2 2 -5 एंड 3 और डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था 4। b की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है -6 -10। सिंपल, क्या करेंगे हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 1/4 तो एक तरफ आ गया, -2 -6 प्लस 2 -10 -5 -6 प्लस 3 -10। जी अब इनको करते हैं हम सॉल्व। x एंड y 1/4 यहाँ से आ जाएगा 12 -10 5 6 30 -10, ठीक है। तो 12 में से 10 गए तो क्या वैल्यूज बचती है हमारे पास 2 और 30 में से 10 गए तो हमारे पास क्या आ जाता है 20 आ जाता है। जी तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ रही हैं 1/4 12 -20, ठीक है, और 5 6 30 -30। अब इनको करेंगे सॉल्व फर्दर तो क्या हो रहा है हमारे पास x एंड y की वैल्यूज 1/4 12 में से 20 गए तो क्या आंसर हमारे पास आएगा -8 और नीचे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हर वैल्यू को हमने क्या करना है 4 के साथ कर देना है डिवाइड, -8 डिवाइडेड बाय 4 0 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यूज क्या आई हैं -2 एंड 0, ठीक है। तो ये वैल्यूज किसकी आई हमारे पास x एंड y की। 4 के टेबल में इजीली 8 आ जाता है, 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, ठीक है। तो इक्वल इक्वेशन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है -2 और y की वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है 0 बन रही है, ठीक है। और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी और यही हमारा आंसर है। जी पार्ट 5 हमारे पास दिया हुआ 3x - 2y इज इक्वल टू 4 - 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। सॉल्यूशन का पहला स्टेप क्वेश्चन ही होता है, तो सबसे पहले तो वैल्यूज को वैसे ही इक्वेशंस को लिख लेते हैं। अब इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में क्या लिखने का क्या मेथड था, x वाली वैल्यूज को पहले लिख लेते हैं। x की कोफिशिएंट क्या है 3, नीचे से है -6, यहाँ से y का कोफिशिएंट दिया हुआ है -2 और नीचे से दूसरी इक्वेशन में है 4 इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल नहीं, यहाँ पर आएगा x एंड y इज इक्वल टू 4 एंड 7, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी है, a का नाम दे देते हैं हम पहले मैट्रिक्स को 3 - 6 - 2 एंड 4। b इसको x का नाम दे देते हैं x एंड y और लास्ट वाली है 4 एंड 7। a x b वैल्यूज को पुट करें, a x इज इक्वल टू b। x की वैल्यू फाइंड करनी है, a दूसरी तरफ चला गया तो a इनवर्स हो गया, a इनवर्स फाइंड करना है। अब तो उसके लिए अब हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करते हैं। a की वैल्यूज हमारे पास दी हुई 3 - 6 - 2 एंड 4। तो क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 को 4 के साथ किया, -6 भी माइनस का है उसको -2 के साथ किया, यहाँ से अगर 12 ये माइनस माइनस आपस में कट गए, 6 2 ज़ार 12 और ये बच्चों आंसर हमारे पास 0 आ गया है, ठीक है। और हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, तो इसलिए तो ये सॉल्यूशन यहीं पे ख़त्म होता है। ये क्वेश्चन मज़ीद सॉल्व हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है।
So the solution is not possible as determinant of A is equal to 0। अगर आपके डिवीजन में 0 आ जाए तो आंसर एरर में आ जाता है, इसलिए सॉल्यूशन मज़ीद पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलें पार्ट 6 की तरफ चलते हैं। जी पार्ट 6 हमारे पास है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। सबसे पहले तो हम इक्वेशंस को एज इट इज़ लिख लेते हैं। 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। अब इनको हम मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो x के साथ हमारे पास कोफिशिएंट क्या दिया है 4 माइनस 3, तो यहाँ से है 1 माइनस 1। ये किसके वेरिए कोफिशिएंट थे x एंड y के, और यहाँ से कांस्टेंट टर्म्स हमारे पास क्या है 9 एंड -5। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले लेट इनको नाम दे देते हैं। a इज इक्वल टू 4 माइनस 3 1 माइनस 1, x इज इक्वल टू x एंड y, और b इज इक्वल टू 9 एंड 5। तो ये a हो गया, ये x हो गया, ये क्या हो गया b हो गया। a x इज इक्वल टू b। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है a इनवर्स ऑफ b। a इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करना होगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है हमारे पास 4 माइनस 3 1 माइनस 1, 4 माइनस 1 माइनस 3 1। यहाँ से क्या आ जाएगा -4, ये माइनस माइनस हो गया +3, और यहाँ से वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है इज इक्वल टू -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो द सॉल्यूशन इज पॉसिबल एज डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। हमारा सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब हमें दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी है, एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ a कैसे फाइंड होगा, ए मैट्रिसेस यहाँ की हम जगह चेंज कर देते हैं, और इनके हम क्या कर देते हैं साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, वी नो दैट x is equal to a inverse of b। x is equal to adjoint of a over determinant of a multiplied by b। पुटिंग वैल्यूज को पुट करते हैं अब हम। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है x एंड y। एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -1 1 -3 एंड 4। डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -1। ठीक है, और b हमारे पास क्या दिया हुआ है मैट्रिक्स -9 एंड -5। तो क्या करेंगे अब हम, सबसे पहले तो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये -1 तो साथ ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -5 -3 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -5। सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या आंसर आ रहा है -9 -5 3 ज़ा 27 -27 -20। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास क्या आ रहा है इनकी जगह चेंज करनी है -1 एंड 4, और इनके क्या करने हैं हमने साइन चेंज करने हैं। तो ये हो जाएगा -1 एंड 3। ठीक है, वी नो डैट x is equal to a inverse of b। adjoint of a divided by determinant of a multiplied by
बी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है। पुटिंग वैल्यूज, तो वैल्यूज पुट करने से क्या होगा, यहाँ से x और y आ जाएगा। कैपिटल X की वैल्यूज क्या थी, x और y। एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास क्या आया है, -1, 3 एंड 4। डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है, -1, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9 एंड -5। क्या करेंगे, अब हम दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -1 साइन तो साइड पे ही रह जाएगा, ये हो जाएगा -1 9 प्लस -1 -5। 3 को किया 9 के साथ और 4 को किया -5 के साथ मल्टीप्लाई। सॉल्व करें जी। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। 1 - 1, 9 1 ज़ा 9 -9 प्लस 5, 9 3 ज़ा 27 -20। ठीक है, फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 और 7। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, जब हर नंबर को हम -1 के साथ डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन आप चेंज हो जाएंगे। जो प्लस वाली टर्म है वो माइनस में हो जाएगी और जो माइनस वाली है वो प्लस में आ जाएगी। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं यहाँ से डायरेक्ट कर रही हूँ। ये माइनस और ये माइनस कट गया तो ये क्या हो जाएगा, +4, और ये माइनस साइन जब 7 के साथ डिवाइड होगा तो ये क्या कर देगा, -7 कर देगा, +7 को -7 कर देगा। तो यहाँ से हमारे पास x और y की वैल्यूज क्या आई हैं बच्चों, x की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये मैं यहीं पे कर रही हूँ, 4, और y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -7। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 6 कंप्लीट होता है। पार्ट 7 की तरफ चलते हैं अब जी। पार्ट 7 हमारे पास दिया हुआ 2x - 2y = 4 - 5x - 2y = -10। ठीक है, तो सॉल्यूशन का पहला स्टेप तो क्वेश्चन ही होता है, एज इट इज हमने वही लिखना है। 2x - 2y = 4 - 5x - 2y = -10। अब हम इनको लिखेंगे मैट्रिसेस फॉर्म में। तो मैट्रिसेस फॉर्म में x का कोफिशिएंट है 2 और यहाँ से है -5, ऊपर से x का कोफिशिएंट है -2, y का और -2। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x एंड y इक्वल की दूसरी तरफ कांस्टेंट टर्म्स हमारे पास दी हुई है 4 - 10। अब क्या करेंगे हम इनको, अब हम नाम दे देंगे। लेट a इज इक्वल टू 2 - 2 -5 एंड -2। यहाँ से x का हमारे पास नाम आ जाएगा x एंड y और b मैट्रिक्स हो जाएगा 4 - 10। तो ये a है, ये कैपिटल X है, इक्वल के दूसरी तरफ ये है b। x की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए a को दूसरी तरफ ले गए तो a इनवर्स हो गया, a इनवर्स ऑफ b। ठीक है, a इनवर्स ऑफ b फाइंड करने के लिए, a इनवर्स हमें फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हम डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हैं, और डिटर्मिनेंट फाइंड करने का मेथड है मैट्रिसेस a का ले लें, उसको डिटर्मिनेंट के साइन के साथ लिखें, बार्स के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 2 - 2 -2 एंड -5, ये हो गया -4, ये माइनस माइनस से कट गया 10 और आंसर आ गया हमारे पास -14। ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो सॉल्यूशन इज पॉसिबल, क्यों, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास डिटर्मिनेंट नहीं है, इसलिए अब हम एडजॉइंट को फाइंड करेंगे। और एडजॉइंट को कैसे फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू, a के इनकी जगह चेंज कर देंगे, यहाँ पे -2 हो गया, और इनके क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, तो ये दोनों नेगेटिव थे और ये क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, और ये हमारे पास क्या आ गया है, एडजॉइंट आ गया।
अब हमने वैल्यूज को क्या करना है, पुट करना है। वी नो डैट x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ p। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है, एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b। ठीक है, पुटिंग वैल्यूज, अब वैल्यूज को पुट करना है। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, स्मॉल x स्मॉल y इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, -2 2 5 एंड 2, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, -14 मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ b क्या है हमारे पास, 4 एंड -10। क्या करेंगे, अब हम करेंगे इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई। तो यहाँ से 1 ओवर -14 तो रह गया बाहर ही, -2 4 प्लस ये वैल्यूज इस तरह करके मल्टीप्लाई होंगे, +2 को किया 10 से, 2 को किया -10 से, 5 4 जार +2 को किया -10 से। जी, तो यहाँ से हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, -8 -20 और 20 एंड -20। मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास, 1 ओवर -14 -28 एंड 0, 20 -20 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 20 + 8 28 साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू माइनस साइन आ गया। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना है हर टर्म को किसके साथ, -14 के साथ। ये तो टर्म वैसे 0 हो जाएगी, ये माइनस माइनस के साथ कट गया, 14 के टेबल में 28 आता है जी बच्चे, बिल्कुल आता है, 14 1 जार 14 2 जार, x y इज इक्वल टू 2 0। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है, 2, और y की वैल्यू क्या आ गई है, 0। जी, इसी के साथ ये पार्ट हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। जी बच्चों, लास्ट पार्ट 8 है हमारे पास, 3x - 4y इज इक्वल टू 4, x + 2y इज इक्वल टू 8। सोल्यूशन का पहला स्टेप क्वेश्चन ही है, 3x - 4y इज इक्वल टू 4, x + 2y इज इक्वल टू 8। सबसे पहले तो हम इसको मैट्रिसेस फॉर्म में लिख लेते हैं। x का कोफिशिएंट है 3, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, यहाँ पे -4 और 2 आ जाएगा, ये है कोफिशिएंट y के। मैट्रिक्स में आप लिखेंगे x एंड y की वैल्यूज, इक्वल के दूसरी तरफ कांस्टेंट टर्म्स लिख लेंगे 4 एंड 8। ठीक है, अब इन मैट्रिसेस को हम दे देते हैं नाम। लेट A इज इक्वल टू 3 1 - 4 एंड 2, x इज इक्वल टू xy, b इज इक्वल टू 4 एंड 8। ठीक है, अब ये वैल्यू है a की, ये वैल्यू है x की, और इक्वल के दूसरी तरफ है b। ठीक है, तो हमने फाइंड करना है x को, तो a इनवर्स हो जाएगा दूसरी तरफ जाके, और b। अब a इनवर्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो वो कैसे होगा, वैल्यूज लिखें, 3 - 4 1 एंड 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 2 के साथ, -1 -4 के साथ, 3 2 जार 6, यहाँ से हो गया +4 इज इक्वल टू 10, विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सो द सोल्यूशन इज पॉसिबल, क्यों, डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 नहीं है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ a किस तरह फाइंड होता है, एडजॉइंट ऑफ a में अब हम क्या करेंगे, हम इनकी जगह चेंज कर देंगे। ये है 2
3 और इनके क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये +1 था तो ये हो जाएगा -1। ये हमारे पास क्या आ गया है, एडजॉइंट आ गया है। वी नो डैट इसको साइड पर रख देते हैं। x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b। x की वैल्यूज क्या है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b। ठीक है, अब पुटिंग वैल्यूज को पुट करते हैं हम। x की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, x एंड y इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 2, 4, -1 एंड 3। डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू हमारे पास क्या आई हुई है, 10, और हमारे पास मैट्रिक्स b की वैल्यू क्या दी हुई है, 4 एंड 8। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में कर देते हैं मल्टीप्लाई। 2 4s प्लस 4 8s, मल्टीप्लिकेशन बच्चों मुझे उम्मीद है अब आप लोगों को अच्छे से आती होगी, प्लस 3 8s। जितनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी उतने आपसे इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, स्टेप आपके इजी हो जाएंगे। अदरवाइज प्रैक्टिस करते रहें आप लोग। 2 4s 8, 8 4s 32, -4 प्लस 8 3s 24। इसको मज़ीद कर लेते हैं हम सॉल्व। तो सॉल्व करने से 1/10 वैसे ही रहा। 32 के अंदर 8 को प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया है 40, और इन दोनों को प्लस माइनस 24 में से 4 गए तो 20। हर वैल्यू को क्या करना है, 10 के साथ डिवाइड कर देना है जी। 40 डिवाइडेड बाय 10, 20 डिवाइडेड बाय 10। 10 के टेबल पे दोनों नंबर्स आते हैं, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास XY का 4 एंड 2। 10 4s 40, 10 2s 20। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 4, और y की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 2। इसी के साथ पार्ट 8 भी कंप्लीट होता है, और इन्वर्जन मेथड भी हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, बहुत इजी, बहुत सिंपल है। सिंपल आप लोगों को ये फार्मूला बनाना आना चाहिए कि हमने ये फार्मूला कैसे बनाया है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो आप लोगों को फाइंड करना आता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, कांस्टेंट टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स को, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हर पार्ट का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया है। आपको कोई भी पार्ट अलहदा से देखना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, टाइम कोड लगा हुआ है, वहाँ से इजीली आप एग्जैक्ट टाइम पे पहुँच जाएंगे और आपका पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।